नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हरियाणा में भाजपा की पहली सूची आ गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे ताजा खबर। लेकिन सूची आते ही सूची के साथ साथ अगर आपको इस सूची का एनालिसिस मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और इस सूची का निचोड़ एक लाइन में कहता है कि बगावत को इनविटेशन पूरा है। और जिसने दरवाजे पे खड़े होकर के अमित शाह को धमकाया, दरवाजे पे खड़े होने का मतलब कि फिजिकली नहीं, वो दरवाजे पे खड़े होने जैसा ही है, आपको अभी समझ में आएगा। अमित शाह ने पहली बार, जो भी लोग अमित शाह को देख रहे हैं, चाणक्य बोलते हैं, बड़ा मजबूत सर्वशक्तिमान मानते हैं, आज वो सब के सब हार गए। अमित शाह ने घुटने टेक दिए एक ऐसे शख्स के सामने जो आज से 24 घंटे पहले तक, वो चाय पीने तक, कॉफी पीने तक, जिसने खुलेआम धमकाया कि टिकट तो हम ही को देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो अंजाम भुगतोगे, नहीं दोगे तो कांग्रेस में जाकर टिकट लूंगा, उसे भी टिकट मिला है। रविंद्र सेवराण जी को जोड़ते हैं इस पूरी सूची का पोस्टमार्टम फटाफट आप तक लाने के लिए रविंद्र भाई को जोड़ा हूं। उन तक हम जाएं उससे पहले एक बार आप लोगों को पूरी सूची एक बार खटाखट दिखा देते हैं, राहुल गांधी वाले फॉर्मूले पे खटाखट। कंट्रोल रूम दिखाइए, दिखाइए सूची दिखाइए। लाडवा, नायब सिंह सैनी, कालका कालका शक्ति रानी शर्मा, पंचकुला ज्ञानचंद गुप्ता, अंबाला कैंट अनिल विज, अंबाला शहर असीम गोयल, मुलाना संतोष सरवन, सढ़ौरा बलवंत सिंह। आगे बढ़िए, फटाफट आगे बढ़िए। ये सूची आप आगे देखिए, इसमें गौर से थोड़ा देखिए क्योंकि फॉन्ट छोटा है। जगाधरी कंवरपाल गुर्जर, यमुनानगर घनश्याम दास अरोड़ा, रादौर श्याम सिंह राणा, शाहबाद सुभाष कलसाना, थानेसर सुभाष सुधा, पेहोवा सरदार कमलजीत सिंह अजराना, गोहला ये सुरक्षित सीट है, कुलवंत बाजीगर, कलायत कमलेश ढांडा, कैथल लीलाराम गुर्जर, नीलोखेड़ी भगवान दास कबीर पंथी, इंद्री राम कुमार कश्यप, करनाल जगमोहन आनंद, ये वो करनाल है जहां से कह रहे थे सीएम साहब की मैं यहां से लड़ूंगा चुनाव। घरौदा हरविंदर कल्याण, पानीपत ग्रामीण महिपाल ढांडा, पानीपत शहर प्रमोद कुमार विज, इसराना कृष्ण लाल पवार, समालखा मनमोहन भड़ाना, खरखौदा पवन खरखौदा, सोनीपत निखिल मदान, गोहाना अरविंद शर्मा। इस सीट पर भी ध्यान दीजिएगा, गोहाना अरविंद शर्मा, यहां पर आपको दिखेगा घमासान, कल से हो सकता है रात से ही दिखे। सफीदो राम कुमार गौतम, जींद कृष्ण लाल मिड्ढा, उचाना कला देवेंद्र अत्री, टोहाना देवेंद्र सिंह बबली। ये बबली वही हैं जो अभी अभी आए हैं, वो बता रहे थे ना स्टील का आप लोग लोहे का बनवा लीजिए अंडरगारमेंट, वही वाले बबली हैं। फतेहाबाद डूडाराम बिश्नोई, रतिया सुनीता दुग्गल, इस सीट पे भी निगाह रखिएगा, सुनीता दुग्गल नाम आने से पहले ही वहां पर पुतले उतले तैयार हैं। कालावाली राजेंद्र देसुजोधा, रनिया शीशपाल कंबोज, आदमपुर भव्य बिश्नोई, ये पुत्र के हवाले है, उकलाना अनूप धानक, नालनौद कैप्टन अभिमन्यु, हांसी विनोद भयाना, परवाला रणवीर गंगवा, हिसार कमल गुप्ता। यहाँ पे चर्चा थी कि कमल गुप्ता का टिकट कट रहा है और जिंदल परिवार को मिलेगा, लेकिन कमल गुप्ता बचा लेगा टिकट। नलवा रणधीर पनिहार, लोहारू जेपी दलाल, अच्छा ये भी हैं ये, क्योंकि 6 महीने बाद अगर सरकार कांग्रेस की बनी तो भी गिरवा देंगे। अगली सीट है बधरा उमेद पातुआस, दादरी सुनील सांगवान, भिवानी घनश्याम सर्राफ, तोसाम श्रुति चौधरी पुत्री, वहां पुत्र थे भव्य, यहाँ पे श्रुति है पुत्री। भवानी खेड़ा कपूर वाल्मीकि, मेहम दीपक हुडा, गढ़ी सांपला किलोई मंजू हुडा, कलानौर रिजर्व सीट है रेणु डाबला, बहादुरगढ़ दिनेश कौशिक, बादली ओम प्रकाश धनखड़, झज्जर कप्तान बिरधाना और बेरी संजय कबलाना। हटा दीजिए इस लिस्ट को, अब इस लिस्ट का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे सीधा रविंद्र सिंह सेवराण। एक एक सीट को अभी मैंने तो जो बताया 2-4 आपको, वो चाहे सुनीता दुग्गल, चाहे अरविंद शर्मा, चाहे भव्य बिश्नोई, चाहे श्रुति चौधरी और चाहे
राव नरवीर। ये जो मैंने आशीष जी बताया नमस्कार। ये तो सिर्फ एक झलक थी, बाकी सब रविंद्र भाई पूरा पोस्टमार्टम नमस्कार। पहली इस सीट सूची का। मुख्यमंत्री की, पहली सीट आशीष भाई मुख्यमंत्री की। हम्म मुख्यमंत्री ने खुद बोला मैं तो करनाल से हम्म, लड़ूंगा। मुख्यमंत्री की खुद की सीट बदल दी गई, हाँ लाडवा भेज दिया गया। उन्होंने खुद बयान दिया मैं तो लड़ूंगा कहां से, हाँ करनाल से। मुख्यमंत्री की चल ही नहीं रही अपनी हाँ सीट पर भी। दो बार हाँ दो बार मनोहर लाल खट्टर यहां से मुख्यमंत्री बने इसी सीट से। उसके बाद ये हम्म मुख्यमंत्री बने। इन्होंने कितना ज्यादा काम करवाया इस बात का अंदाजा लग जाता है कि मुख्यमंत्री हम्म को भी बदल दिया गया, उनकी सीट छुड़वा दी गई और लाडवा उनको भेज दिया गया। पहली बात। दूसरी सीट देखिए, हम्म शक्ति रानी शर्मा। कौन है ये हम्म, है जयसिका लाल जिसने हत्या की थी, मनु शर्मा की माता जी। ये है विनोद ओ शर्मा जी की पत्नी। ये माननीय विनोद शर्मा की पत्नी है जिन्होंने भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की सरकार को भी बदनाम करवा दिया था। जी, ये वो उनकी पत्नी है। हम्म और ये मेयर थी अंबाला की। दूसरे सीट, हम्म दूसरे जो नाम है वो इनका है। उसके हम्म बाद मैं एक एक सर आपको देता हूं डिटेल्स। उस 8 महिलाएं हैं। हम्म केवल 8 महिलाएं हैं जो पार्टी कह रही थी कि 33% आरक्षण हम लोग देंगे। उस पार्टी के पास केवल इतनी फुर्सत थी कि उसने 8 महिलाओं को टिकट दी है 67 में से। ठीक है हम्म सर। और हम्म उसके बाद पंचकुला में ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद हम्म गुप्ता स्पीकर हैं, वो महान व्यक्ति हैं जो स्पीकर रहते, हिंदुस्तान के इतिहास में एकमात्र ऐसे स्पीकर होंगे जो स्पीकर रहते हुए भी पार्टी के कार्यक्रमों में जाते थे। उन्होंने संविधान का कितने उच्च मापदंड स्थापित किए हैं, आपको इस बात की जानकारी लग जाएगी। ये पार्टी की कमेटियां जो हैं, इलेक्शन से जुड़ी कमेटियां, उनके सदस्य रहे, पार्टी के कार्यक्रमों में जाते थे, भाषणों में जाते थे, और उसके बाद स्पीकर भी थे, निष्पक्ष स्पीकर भी थे। तो इन्होंने उच्च मापदंड संवैधानिक संस्थाओं के स्थापित किए हैं। उसी के इनाम इनको दिया गया है। इनको दोबारा से टिकट, तीसरी बार टिकट दे दिया गया। अनिल विज की रिपीट हो गई, असीम गोयल की रिपीट हुई, संतोष सारवान की रिपीट हुई, बलवंत सिंह को दिया गया। कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री थे। एक बच्चे ने जब अंग्रेजी में सवाल पूछा तो सवाल समझ ही नहीं आया, जवाब तो क्या ही देते, समझ ही नहीं आया सवाल। ये बहुत वीडियो वायरल हुआ था। फिर से लड़ रहे हैं चुनाव, और मूल रूप से बीजेपी नहीं है। श्याम सिंह राणा कुछ रोज पहले आईएनएलडी से आए थे, उनको टिकट दे दिया गया रादौर से। सुभाष सुधा मंत्री थे, उनको टिकट दिया गया है। कुलवंत बाजी कमलेश ढांडा मंत्री थी, उनको टिकट दिया गया है। और रामकुमार कश्यप मूल रूप से आईएनएलडी के थे, राज्यसभा सदस्य भी थे, उनको टिकट दे दिया गया दोबारा। और हरविंदर कल्याण तीसरी बार टिकट दिया गया। महिपाल ढांडा मंत्री थे, उनको टिकट दिया गया है। प्रमोद कुमार विज को टिकट दिया गया। कृष्णलाल पवार राज्यसभा सदस्य हैं, आईएनएलडी से आए थे, उनको भी टिकट दे दिया गया। और अरविंद शर्मा लोकसभा का चुनाव लड़े थे, हार गए थे दीपेंद्र हुड्डा से, उनको गोहाना से टिकट दिया गया है। कृष्णलाल मीडा आईएनएलडी से आए थे, टिकट दे दिया गया है। देवेंद्र सिंह बबली जेजेपी से आए थे, टिकट दे दिया गया है। तोड़ाराम बिश्नोई कांग्रेस से आए थे, टिकट दे दिया गया है। सुनीता दुग्गल आप जानते ही हैं, लोकसभा सदस्य से टिकट कट गया था, अफसर थी, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद शीश भव्य बिश्नोई, आपको पता है इनके पिताजी बीजेपी में रहे, कांग्रेस में रहे। अनूप धानक 3 दिन पहले जेजेपी छोड़ के आए थे, टिकट दे दिया गया है। कैप्टन अभिमन्यु मंत्री थे, चाहते थे चुनाव लड़ना कहीं और से, लेकिन नारनौल से दोबारा टिकट दे दिया गया है, यहां से लड़ना नहीं चाह रहे थे। रणवीर गंगवा को टिकट दिया गया है, आईएनएलडी से आए थे। कमल गुप्ता को टिकट दिया गया है, सब कह रहे थे इनकी टिकट काट दो, लेकिन फिर से टिकट दे दिया गया। यहाँ से नवीन जिंदल अपनी माताजी के लिए टिकट मांग रहे थे। रणधीर पनिहार कांग्रेस से आए थे, उनको टिकट दे दिया गया। जेपी दलाल मूल रूप से कांग्रेसी हैं, और 6 महीने में पार्टी की जो है किसी भी सरकार को गिराने के लिए इन्होंने बोला था। उमेद पातुवास मूल रूप से बाडड़ा के मूल रूप से कांग्रेसी बीजेपी के नहीं है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था, इस बार पार्टी ने टिकट दे दिया। सुनील सांगवान 3 दिन पहले जेल सुपरिटेंडेंट थे, रिजाइन किया, पार्टी ज्वाइन की, टिकट मिल गया। श्रुति चौधरी बीजेपी जो परिवारवाद नहीं करती है, उसने परिवारवाद किया और किरण चौधरी की बेटी को टिकट दे दिया। दीपक हुड्डा कुछ दिन पहले तक महम से चुनाव लड़ेंगे, तो कुछ दिन पहले तक कांग्रेस में थे, इधर बीजेपी में टिकट पा गए। मंजू हुड्डा, ये इंपॉर्टेंट है, गढ़ी सांपला किलोई से लड़ेंगे भूपेंद्र हुड्डा के सामने। कलानौर से रेणु डाबला को टिकट दिया गया है। ओम प्रकाश धनखड़ को बादली से दिया गया है, वो कह रहे थे हमको बहादुरगढ़ से टिकट दे दो, उनको बादली में टिकट दे दिया गया। संजय कबलाना कल बेरी सेन को टिकट दिया, कल उन्होंने जेजेपी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की, आज टिकट दे दिया गया।
बीजेपी के अंदर जो तरक्की बाहर वालों की है आशीष जी, उतनी तरक्की तो कभी किसी की हो ही नहीं सकती है। इतनी तो अगर कोई फेसबुक छोड़ के गूगल में जाए उसकी भी तरक्की ना हो जितनी तरक्की बीजेपी में हो रही है। कल छोड़ के आए थे, आज टिकट मिल गई, आरती राव को टिकट दे दिया। परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाली पार्टी ने आरती राव को टिकट दे दिया है। कंट्रोल रूम में प्रत्याशियों की सूची का आखिरी पन्ना जरा एक बार फिर से चला दीजिए, उसी के बारे में बता रहे हैं रविंद्र भाई, चलाइए आखिरी आरती पन्ना। राव को टिकट दे दिया है। आरती राव, देखिए आरती राव के बारे में बार बार बोला है राव इंद्रजीत ने कि उनकी बेटी को टिकट क्यों नहीं दिया गया, 14 में नहीं दिया गया, 19 में नहीं दिया गया, इस बार आखिर वो टिकट लेने में कामयाब रहे। क्यों? क्योंकि पार्टी की लीडरशिप कमजोर हो गई है। उसके बाद आते हैं राव नरवीर सिंह। राव नरवीर सिंह आशीष भाई आपने देखा था कौन है, किस ठसक के साथ अमित शाह के सामने बैठे थे। अगर वो फोटो कंट्रोल रूम चला दे तो लोगों को भी देखने को मिल जाए किस मजबूती के साथ वो बैठे थे। और उन्होंने टिकट बीजेपी से छीन ली है। उन्होंने बोला अगर बीजेपी टिकट नहीं देगी तो कांग्रेस टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। तुरंत अमित शाह ने बुलाया और टिकट उनके हाथ में दे दी। इतना ज्यादा डर है, इतना ज्यादा भय है बीजेपी को इस बार, वो देखने में मिल रहा है। उसके बाद आया मुकेश शर्मा को गुड़गांव से दिया गया है, ये टिकट नहीं है, कैंडिडेट सिटिंग थे जो उनको बदल दिया गया है। तेजपाल तंवर मूलचंद शर्मा को टिकट रिपीट किया गया। विपुल गोयल की पिछली बार टिकट काट दी गई थी, इस बार दे दिया गया है। तिगांव से राजेश नागर को टिकट दिया गया। तो मूल रूप से जो टिकट देखने में आई है इसमें अधिकतर वो लोग हैं आशीष भाई जो या तो थोड़े दिन पहले जिन्होंने दूसरी पार्टी से आए हैं या फिर 1-2 साल के भीतर जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, मूल रूप से बीजेपी के सदस्य नहीं है। बीजेपी के जो सदस्य हैं जो पिछले 10, 15, 20 साल से दरियां बिछा रहे हैं, उनके लिए बीजेपी ने कह दिया कि आपके अंदर अभी तक वो क्वालिटी पैदा नहीं हुई है कि आपको टिकट दिया जाए। अभी और मेहनत करो और थोड़ी सी जो दरियां हैं उनके ऊपर अपना चित्रकारी करो, उसके बाद आपको कभी मौका दे सकते हैं। फिलहाल आप इस एलिजिबल नहीं हो। आपसे ज्यादा एलिजिबल वो कैंडिडेट हैं जो दूसरी पार्टी में रहे, उन पार्टी बीजेपी के खिलाफ जिन्होंने सारे क्रिटिसिज्म किया, और जो कार्यकर्ता गली से नुक्कड़ से हर जगह पर जिसने अपने बीजेपी के डिफेंड किया, बीजेपी को हर जगह पर अच्छे समय में बुरे समय में साथ दिया, वो कार्यकर्ता दरकिनार कर दिया गया उनको। और जो कल पार्टी में ज्वाइन किया, परसों पार्टी में ज्वाइन किया, उनको धड़ाधड़ टिकट दे दिया गया। देवेंद्र सिंह बबली को, देवेंद्र सिंह बबली जिसको कांग्रेस ने पार्टी ने टिकट देने से मना कर दिया, अगले दिन बीजेपी में टिकट पा गए, अगले दिन बीजेपी में गए टिकट पा गए। देखिए इतना इस तरीके का जो टिकटों का बंटवारा किया गया है, हताशा बीजेपी की दिख रही है कि कोई भी कहीं से आ रहा है उसको टिकट दे। ये देखिए आप, ये देख लीजिए। और इस तरह की पिक्चर अगर आशीष भाई आपको कहीं और देखने को मिले तो मुझे जरूर दिखाना, जिस ठसक के साथ ये बैठे हैं। ये तो मैं अभी बोल दूं, इस फोटो को लगे रहने दीजिए कंट्रोल रूम। हमने अमित शाह के सामने तो योगी आदित्यनाथ को बैठे देखा है, वो भी ऐसे नहीं बैठे देखा कभी। योगी को भी, जो योगी और अमित शाह के बीच के टसल को पूरा देश के जो है पत्रकार उस पर चर्चा करते हैं, बहुत सारी फोटो देखा। अमित शाह के सामने योगी बैठते हैं, वो भी ऐसे नहीं बैठ पाते, वो भी थोड़ा आगे की तरफ झुके रहते हैं कि जैसे एकदम कुछ बात सुननी होगा उससे। ये तो पूरा पसरे हुए हैं और खुलेआम धमकी दे रहे थे, खुलेआम धमकी देकर के कोई आदमी लेकर टिकट गया है पहली बार। अब हटाइए। ये तो आशीष जी ये टिकट मांगने थोड़ी आए, टिकट इनको बुला के दी गई है। ये लोग ये किस लिए घबराएंगे? जो देखिए करीब 6 लाख 5.5 लाख वोटर्स की कॉन्स्टिट्यूएंसी है बादशाहपुर, और बादशाहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी की वजह से राव इंद्रजीत सिंह लोकसभा का चुनाव जीते। राव इंद्रजीत सिंह के साथ राव नरवीर के परिवार का 36 का आंकड़ा आज से नहीं है, 3 पीढ़ी से है। और उसके बावजूद भी ये आदमी, ये राव नरवीर टिकट लेके आते हैं, तो इससे न केवल उन्होंने पार्टी को झुका दिया बल्कि राव इंद्रजीत को भी झुका दिया, जो चाह रहे थे इनको टिकट ना मिले। राव इंद्रजीत ने इनकी टिकट पिछली बार कटवा दी थी, और इस बार जिस ठसक के साथ इन्होंने बोला, और मैं तो कल जाके आया हूं बादशाहपुर में लोग ये कह रहे हैं कि अगर राव नरवीर सिंह चुनाव लड़ने आ गए तो उनकी जीत बहुत आसान है, बहुत निश्चित है। हालांकि देखिए पूरे प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस पार्टी की लहर है, बावजूद उसके वो इतने पॉपुलर है। पिछली बार इनकी टिकट कटवा दी गई थी, इस बार इन्होंने बोला है कि अगर मुझे बीजेपी टिकट नहीं देगी तो मैं कांग्रेस से टिकट लूंगा, और टिकट कांग्रेस से ले लेते, लेकिन बीजेपी पहले ही सरेंडर कर दिया। बीजेपी के सुप्रीम लीडर ने इनको बुलाया और इनको घर बैठ के टिकट दी। अब मुझे बताइए बीजेपी का डिसिप्लिन कहां है? बीजेपी का वो डिसिप्लिन कार्यकर्ता क्या करेगा जो पिछले 20 साल से लगातार पार्टी के लिए मेहनत कर रहा है?
30 साल से मेहनत कर रहा है, जिसने इस विचारधारा के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया, वो व्यक्ति क्या करे? वो डिसिप्लिन रहे या इस तरीके से ठसक के साथ जाए और अपनी जेब में टिकट लेके आ जाए? आप बताइए किस तरह का एग्जाम्पल बीजेपी सेट कर रही है उन लोगों के सामने जो इतने लंबे समय तक बीजेपी के कार्यकर्ता अनुशासन में रहे, और आज उनकी हालत देखिए आप क्या हो रही है। और मूल रूप से राव नरवीर की भी बता देता हूं, राव नरवीर ने पहला चुनाव जनता दल से लड़ा, हरियाणा विकास पार्टी में गए, कांग्रेस पार्टी में गए, हरियाणा जनहित में कांग्रेस में गए, और उसके बाद बीजेपी में आए हैं। मतलब यानी तो आप देखिए हरियाणा के पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं ये। इतनी पॉलिटिकल पार्टी तो बदल चुके हैं। 87 में मंत्री थे चौधरी देवीलाल की सरकार में, आप देखिए। और उस आदमी के पास भी इतनी ज्यादा ताकतबाज हो गई है कि वो हाईकमान को डरा के धमका के या उनको टिकट ले आता है। तो आप देखिए पार्टी कितनी कमजोर हो गई है। केवल 240 लोकसभा सीटें आने भर से केवल 2 उनको बैसाखियों की जरूरत पड़ी है, और पार्टी की लीडरशिप जो है वो इतनी वीक दिखाई दे रही है। आखिर ये इस तरह की अगर लीडरशिप होगी तो जनता किस लिहाज से वोट डालेगी, और कार्यकर्ता किस हैसियत के साथ, किस ताकत, किस आत्मबल के और आत्मविश्वास के साथ जनता के बीच वोट मांगने के लिए जाएंगे? ये बहुत विचित्र स्थिति बीजेपी की है। और जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा किया गया है, वो टिकटों का बंटवारा दिखा रहा है कि बाहर से जो आएगा उसका स्वागत है, और पार्टी का जो कार्यकर्ता होगा उसके लिए कोई जगह बीजेपी में अभी नहीं है। वो लोग अपनी दरियों का कारोबार करते रहें। चलिए, ये जो है आज अभी ये शॉर्टकट तुरंत लिस्ट आई है, तुरंत आप तक लेकर के आ रहे हैं। ये शॉर्टकट अभी पोस्टमार्टम है, एनालिसिस है। अब इस पर बहुत डीप एक एक सीट पर करेंगे कि अभी क्या होने वाला है। सुनीता दुग्गल की सीट पर अरविंद शर्मा के सामने क्या मुसीबत आएगी, सब जगह पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो फिलहाल अभी ये सूची आ गई, इसको अगर एक लाइन में समझना है तो ये समझ लीजिए कि अमित शाह को धमकी दे करके एक नेता ने टिकट ले लिया। परिवारवादियों के लिए इस सूची में बहार है, परिवारवादियों के लिए मतलब अमृतकाल है ये। और इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी हटा ली है भाजपा ने। आप आइए सीधे वो गाना, फिर मैं रिपीट कर दूं, ये गाना आजकल बड़ा, जब ये देखता हूं भाजपा में आवाजाही, तो हाल में गाना आया था, कुंडी न खड़काओ राजा जल्दी भीतर आओ राजा, टिकट लेकर जाओ राजा, टिकट लेकर जाओ राजा। तो वही है कि कुंडी न खड़काओ, जल्दी भीतर आओ और तुरंत टिकट लेकर के जाओ। मतलब कल ज्वाइन किया उसे भी टिकट मिला, परसों ज्वाइन किया उसे भी टिकट मिला है, और टिकट मनु शर्मा की माताजी को भी मिला, और मनु शर्मा की माताजी को भी मिला। ये भी गौर करने वाली बात है। खैर, ये मनु शर्मा, विनोद शर्मा भी आगे बहुत चर्चा होगी इन लोगों की। विनोद शर्मा की चर्चा के बगैर हरियाणा की राजनीति अधूरी रहेगी। हम आएंगे डिटेल में सारा लेकर के ये विषय, सब रविंद्र भाई से और बेहतर समझेंगे एक एक क्षेत्र को। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।